अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक ज़बरदस्त सी और डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज गुड़ और चावल से मैं एक यूनिक सी रेसिपी तैयार करूँगी आज आप लोगों के सामने। तो गुड़ और चावल का केक, ये रेसिपी बड़ी यूनिक सी और डिफरेंट सी है। सर्दियों की आमद है। इंतहाई सर्दियाँ आने से पहले गुड़ का एक यूनिक सा इस्तेमाल आज आप लोग सीख लें। तो बेहतरीन सी डिश है ये, गुड़ और चावल से बनाई गई ये यूनिक सी और डिफरेंट सी डिश है जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बेतहाशा मज़ेदार है और जो गुड़ के चावल शौक़ से खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी है। तो चलें इस मज़ेदार सी और डिफरेंट सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 200 ग्राम चावल। तो 200 ग्राम चावल ले लिए हैं मैंने। इसको धोकर अच्छी तरह से पतीली में डाल दिया है। अब इसको उबलने के लिए रखना है। तो 2 गिलास पानी डालकर मैं इसे आम से तरीके से बॉईल कर लूँगी। ज़्यादा घोटना भी नहीं है और डिफरेंट, बस सही सा जैसे सही चावल उबलते हैं ना, ऐसे उबालना है बस। तो 2 गिलास पानी डालकर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, इसमें और कुछ भी नहीं डालना, बस चूल्हे पे मैंने इसको चढ़ा दिया है पतीली को। और बस अब इस चावल को उबालना है, पकाना है। जब ये चावल पक जाएंगे और ये पानी खुश्क हो जाएगा तो बस अब इन्हें ढक के रख दिया है। चावल उबल रहे हैं, जब तक हम गुड़ की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने लिया है इसमें गुड़ 1.5 पाव के करीब, 1.5 पाव गुड़ लिया है। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं, वैसे इस रेसिपी में इतना ही गुड़ पड़ेगा। तो मैंने ले लिया है 1.5 पाव गुड़। अब इसके क्रश करके, पीस करके, क्रश करके मैंने अच्छी तरह से इसको रख लिया है। एक थैले में चॉपर होता है ना, उसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया मैंने। बेलन से मार के क्रश करके और इसे रख लिया है अच्छी तरह से। अब ये इसको एक साइड पे मैं रख दूँगी क्रश करके ये गुड़ को। अब ले लिया है इसमें नट के तौर पे, बस इसमें किशमिश और खोपरा ही इस्तेमाल करूँगी मैं। तो वैसे भी इस वाली डिश में किशमिश और खोपरा ही इस्तेमाल होता है। तो बड़ी बड़ी काशे में खोपरे ही काट लूँगी और किशमिश साफ़ करके धो के रख लूँगी। तो अब ले लेते हैं इसको, एक साइड पे कर लेते हैं, एक साइड पे कर लेते हैं। अब देखते हैं कि चावल उबले हैं कि नहीं। तो देखिए ये चावल बॉयल हो चुके हैं, जिस समय मुझे चाहिए वैसे मैंने इनको बॉयल कर लिया है चावलों को। ये देखिए इस तरह से ऐसे उबलना है, बिल्कुल घुटना भी नहीं है, अच्छे से बस बॉयल हो जाएं। पूरी फुल करनी, पूरे फुल बॉयल करना है। अब इनसे बॉयल करके मैंने इन चावलों को अच्छी तरह से ढक कर एक साइड पे रख दूँगी, ताकि जो है ये अब एक साइड पे रख कर अब मैं चूल्हे पे चढ़ा दी है झटपट से एक कढ़ाई। और शीरा तैयार कर लेते हैं। तो शीरा तैयार करने के लिए मैंने आधा कप जो है घी डाल दिया, आधा कप घी डाल दिया है इसको। घी ज़रा सा गर्म होगा तो घी गर्म होने देते हैं थोड़ा सा फ्लेम। तो फिर इसमें मैं 2-3 छोटी इलायची खोल कर डालना है, ऐसी साबित नहीं डालना, थोड़ी सी खोल कर डाल दे तो इसकी खुशबू आती है। तो 2-3 सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, ये मैंने इसको खोलकर घी में डाल दी है। और अब ज़रा थोड़ा सा इसको पकने दें, थोड़ी सी फ्राई होगी तो इसका ज़रा खुशबू आएगी। अब मैं थोड़ा सा पानी डाला है, 1/4 गिलास वाटर इसमें डालकर अब मैं ये जो गुड़ जो है मैंने क्रश करके रखा था इसको डाल देंगे इसमें। और अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर देते हैं। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ था। इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगी मैं गुड़ को, और चलाते रहना है ताकि गाढ़ा सा शीरा बन जाए। देखिए अब इसको चलाती रही हूँ तो मैं गाढ़ा सा शीरा बन गया है। और जो पानी डाला था ना मैंने, वो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब गाढ़ा सा शीरा बन गया है ये गुड़ का।
तो अब इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी है ये चावल डालने के लिए। अब इसमें मैं चावल डाल देती हूँ। तो चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं सारे। तकरीबन 200 ग्राम के करीब चावल हैं, 200 ग्राम चावल हैं ये। तो ये 200 ग्राम चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं सारे, बॉईल करके जो रखे थे सारे शीरे में। अब ये गुड़ का शीरा है, और ये वाली जो गुड़ होती है बेहतरीन गुड़ होती है, बहुत अच्छा गुड़ है ये। तो अब इस शीरे में मैं सारे चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये थोड़ा सा देखिए इसमें जो लिक्विड सा हो रहा है ना, तो ये इतना चलाना है, इतना करना है। फ्लेम को मैंने तेज़ करके थोड़ा सा, तो वो जो लिक्विड था ना पानी, वो खुश किया है। तो देखिए खुश्क हो गया है, और बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल मिल गया है गुड़ जो है। ये है चावल बिल्कुल सही है, रेडी हो गए हैं। अब इसमें मैंने केवड़ा एहसन दो ड्रॉप डाल दिए हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं, बाउल को गार्निश कर लेते हैं, अंदर से इसको नीचे से गार्निश कर लेते हैं खोपरा और किशमिश से। तो खोपरा और किशमिश से मैं इसको अंदर से गार्निश कर लेती हूँ। सारे कर लिया है मैंने, अच्छी तरह से इसको गार्निश कर लिया है पूरे। अब जो है ये मैंने जो गुड़ के चावल ये जो बनाया था ना, पूरा आमिज़ा मैं इसमें डाल दूँगी, पूरा आमिज़ा। देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी चावलों की ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम लड्डू की तरह हो जाए। एक इतना सा ज़रा बराबर भी इसमें पानी लिक्विड ना रहे, शीरा बिल्कुल एकदम खुश्क हो जाए, और देखें घी नज़र आने लग जाए ऊपर से। इतना करना है, इतना भूनना है इसको। तो अब ये देखिए मैं सारे चावल इसमें डाल दूँगी अच्छी तरह से। सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब इसको चम्मच से इस तरह प्रेस कर देना है। बस इस तरह प्रेस कर दूँगी मैं चम्मच से इसको अच्छी तरह से। तब प्रेस कर देंगे इसको पूरे चावलों को। ये मैंने प्रेस कर दिया है। अब ये सेट होने के लिए इसको मैं प्रेस करके सेट होने के लिए रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप 2 घंटे आप इसको ऐसे रखें, और 1 घंटा इसे आप फ्रिज में रख कर सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रिज में रख कर इसको सेट कर लिया है। तो अब ये देखें बस तैयार है, रेडी है। प्लेट पे इसको मैंने उल्टा करके ऐसे रखें, और आराम से इस तरह से करके, और अब आप आराम से करके, और इसे मैं अब उठा लूँगी ऐसे ही प्याले को। देखिए कैसा ज़बरदस्त सा और कितना खुशनुमा सा केक तैयार हो चुका है, रेडी है ये केक। चावल और गुड़ का ये केक बहुत मज़ेदार सा है, और जो गुड़ के चावल खाते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार सा है। गुड़ खाने का एक नया स्टाइल, गुड़ के चावल को हम इस तरह से केक की तरह मैंने बनाकर आप लोग के सामने पेश कर दिया है। ये देखिए बहुत अच्छा है, चाय के साथ, शाम की चाय के साथ इसे खाएं, घर वालों को खिलाएं, बनाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Have a nice day.